गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का ईएडी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। लाइव आ जाएंगे बेटा जल्दी से सभी के सभी। ये सेशन यूट्यूब पे आपका चल रहा है बेटा। आप सभी के सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे लाइव आ सकते हैं। जल्दी से जुड़ते रहें और सेशन को एक बार शेयर कर दें। ठीक है, हमने जहां कल बातें छोड़ी थी, हमने बातें छोड़ी थी बेटा मदरबोर्ड पे। और मदरबोर्ड जो हमारा सिस्टम यूनिट है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है जिसकी हम बात कर रहे थे। ये तो मैंने कल आपको सिस्टम यूनिट बताया था, जिसको बहुत सारे लोग सीपीयू भी कहते हैं, जो कि सीपीयू नहीं है। सो हमने बात की थी सिस्टम यूनिट की, और मैंने इसमें कहा था आप लोगों से कि सिस्टम यूनिट के अंदर आपका एक मदरबोर्ड नाम का एक शख्स रहता है। ठीक है ना, ये मदरबोर्ड रहता है। इस मदरबोर्ड को हम पीसीबी भी कहते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहते हैं। एक ग्रीन कलर की या डिफरेंट डिफरेंट कलर का ब्लैक कलर में भी आता है, जिसमें सर्किट्स बने होते हैं, प्रिंट किए होते हैं, मतलब सर्किट आप ऐसे समझ सकते हैं, इसीलिए उसको हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कह रहे हैं, पीसीबी कह रहे हैं। आपको अगर ये जानना है कि सर पीसीबी कैसे, तो आप कभी अगर आपके घर में कोई रिमोट कंट्रोल पड़ा हुआ, रिमोट पड़ा हुआ है, आप उसे खोल के चेक करेगा तो उसके अंदर आपको एक ग्रीन कलर की प्लेट दिखेगी, उसमें आपको गोल्डन कलर के ऐसी लाइनें दिखेंगी। तो जो बेटा वो लाइनें हैं वो आपके क्या हैं, सर्किट्स ही हैं। वो आपका क्या है, आपका प्रिंट किया गया है उसमें, उस जो प्लास्टिक की आपके पास में ग्रीन कलर की है उसमें हमने क्या किया है, प्रिंट किया, और उसी को हम क्या कह रहे हैं, पीसीबी कह रहे हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कह रहे हैं। तो उस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को जो हम बात कर रहे हैं, तो उसमें बेटा एक चीज है आपकी मदरबोर्ड, जो कि है आपका ये। इसमें हमें समझना क्या है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे पास में मदरबोर्ड से, और इसमें कुछ बेसिक चीजें समझनी है। मैं बार बार कह रहा हूं, इसको बनाने का काम नहीं है हमारा कि आप ये कहें सर ये बनता कैसे है। इसको बनाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हमें केवल ये समझना है कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है ना, इसमें क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें लगाई जाती हैं, वो समझना है हमको मेनली। साफ और सीधी बात। सेशन को एक बार सभी शेयर कर देंगे, सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाएंगे और लाइक कर देंगे सेशन को। बात कर रहे थे बेटा हम मदरबोर्ड की। तो किसी भी मदरबोर्ड को हम मेनली दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जो हमारे पास में मदरबोर्ड है बेटा, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट हमारे पास में होता है साउथ ब्रिज, जो यहाँ पे लिखा हुआ है साउथ ब्रिज, और एक पार्ट हमारे पास में होता है नॉर्थ ब्रिज। ठीक है, हमने मतलब अपनी स्टडी के लिए इसको क्या कर दिया है, साउथ ब्रिज और नॉर्थ ब्रिज दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट हमारे पास में नॉर्थ ब्रिज हो गया, एक पार्ट हमारे पास में साउथ ब्रिज हो गया। ठीक, नॉर्थ ब्रिज के साथ में विद हीट सिंक लिखा हुआ है, तो आपको ये दिख रहे होंगे ऐसे, ये बना रखे हैं इसने यहाँ पे। होता क्या है कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, वो जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है उसको 100% या अप्रोक्स 100% हीट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जितने भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कर रहा है उसको उतना ही क्या कर देगा, हीट में कन्वर्ट कर देगा। दैट मीन्स अगर सिस्टम के अंदर हीट ज्यादा होगी तो जो इसके कंपोनेंट हैं ये क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। इस वजह से हीट सिंक लगाया जाता है कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पे ज्यादा हीट न रहे, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और जो फैन हमने लगा रखे अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, उन फैन के जरिए वो हीट क्या हो जाए, आउट हो जाए, बाहर हो जाए। जो सिस्टम यूनिट के अंदर हमने फैंस लगाए उसके जरिए बाहर हो जाए। तो हीट सिंक लगाया रहता है ताकि जो हीट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है वो क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सभी जगह, एक ही जगह पे इकट्ठी ना रहे। ठीक है, तो दो पार्ट है, मैंने आपसे कहा नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज। आप नॉर्थ ब्रिज को ऐसे भी कह सकते हैं कि सीपीयू की तरफ वाली साइड, मतलब जहां सीपीयू मेरा लगा हुआ है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जहां पे हमारा लगा हुआ है उसकी तरफ की हम बात करें। ये यहां पे लगेगा बेटा मेरा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यहां पे मेरी सीपीयू लगेगी। तो सीपीयू किस तरफ वाले भाग को हम नॉर्थ ब्रिज कह सकते हैं। कभी पूछा जाए कि नॉर्थ ब्रिज क्या है, तो सीपीयू की साइड वाले भाग को हम क्या कहेंगे बेटा, नॉर्थ ब्रिज कहेंगे। फिर हमारे पास में है आईडीई कनेक्टर। क्या दे रखा है यहाँ पे, आईडीई कनेक्टर। अब देखो आईडीई कनेक्टर क्या होता है। जो यहाँ पे X2 लिखा हुआ है, X2 का मतलब है कि दो स्लॉट है, एक ये स्लॉट है, एक ये स्लॉट है। आईडीई कनेक्टर में हम बेटा जो लगाते हैं, जो हम ऐड करते हैं, वो हम लगा सकते हैं अपनी हार्ड डिस्क को या एसएसडी को, सॉलिड स्टेट ड्राइव को। मैं साथ ही साथ में इसके बारे में भी आपको बताते रहूंगा। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी कि आप लोग अगर जो भी स्टूडेंट आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट इस
बैच में इनरोल हो सकते हैं। इसमें आपकी जो क्लासेस हैं मैं, आलोक सर और नीरज सर कंप्लीट करेंगे बेटा। ये आपका एप्लीकेशन पे ओपन हो चुका है, पब्लिश हो चुका है, जिसमें रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर की क्लासेस रनिंग में हैं। ठीक है जी, तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जाके सारी चीजें देख सकते हैं उस बैच में। जैसे मैंने आपसे कहा कि नॉर्थ ब्रिज की जब मैं बात कर रहा हूं, तो नॉर्थ ब्रिज हमारा क्या होगा, जहां पे हम सीपीयू दैट कनेक्ट सीपीयू का मतलब क्या है कि जहां पे हम सीपीयू को कनेक्ट कर रहे हैं या सीपीयू की तरफ वाले हिस्से को, सीपीयू की तरफ वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे, नॉर्थ ब्रिज कहेंगे। या फिर इसमें लिखा हुआ है मेमोरी, तो सर मेमोरी क्या हुई, आप कह रहे हैं हार्ड डिस्क तो आईडीई में लगना है, तो मेमोरी क्या हुई, मेमोरी भी बेटा हमारी रैम। जैसे कि मुझे रैम की बात कर रहा हूं मैं, तो ये रैम मैं यहां पे कनेक्ट करूंगा किसमें, नॉर्थ ब्रिज वाली साइड में। स्टोरेज, स्टोरेज मतलब जैसे कि मेरी हार्ड डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी या एचएचडी कुछ भी लगा सकते हैं हम। और बाकी जो और कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे नॉर्थ ब्रिज में लगते हैं। साउथ ब्रिज की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं, उसकी बात बाद में की जाएगी। आते हैं आईडीई पे। आईडीई हमारा होता है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। बेटा फुल फॉर्म जरूर लिख लीजिएगा, फुल फॉर्म जरूर लिख लीजिएगा। सेशन को एक बार शेयर कर दें। YouTube पे हो रहा है बेटा, YouTube पे आपका कंप्यूटर का मेरे एंड से पूरा का पूरा सिलेबस YouTube पे कंप्यूटर का कंप्लीट करवाया जाएगा। ये आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कंप्यूटर का पूरा कंप्लीट सिलेबस स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स के एग्जाम में कंप्यूटर आता है वो इस सेशन को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इस सेशन से। तो मैंने जैसे बात की आपसे, आईडीई कनेक्टर जो हमारा है उसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। और इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स जो कनेक्टर है उसमें हम करने क्या वाले हैं बेटा, तो उसमें हम लगाते हैं स्टोरेज डिवाइसेस को। किसको लगाते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस को। स्टोरेज डिवाइसेस का मतलब है जैसे कि मैंने हार्ड ड्राइव्स लगा दी या फिर मैंने सीडी रोम या डीवीडी ड्राइव्स लगा दिया वहां पे। वैसे मेनली तो हार्ड ड्राइव्स और सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी या एचडीडी ही हम वहां पे कनेक्ट करते हैं। ठीक है जी, हाँ, बात समझ में आ रही है, बताओ यार। आज मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट्स आराम फरमा रहे हैं ना। सभी स्टूडेंट्स जरा इसको शेयर कर दो एक बार पहले। आराम फरमा रहे हो भाई आप लोग, ऐसा कैसे चलेगा फिर काम, बताओ। लाइव नहीं आओगे तो कैसे चलेगा काम है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गया मैं, हाँ, आप ही का तो था इंतजार है। हाँ, आईडी मैंने कहा इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें हम क्या करेंगे, स्टोरेज डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे। और S2 X2 जो लिखा हुआ बेटा, इसमें इंटू 2 का मतलब है कि यहाँ पे मेरे पे 2 स्लॉट हैं। क्या है, मेरे पे यहाँ पे 2 स्लॉट हैं। तो ये 2 स्लॉट मेरे पास यहाँ पे हैं जिनमें मैं क्या कर रहा हूँ, ये 2 स्लॉट मेरे पास यहाँ पे हैं जिनमें मैं स्टोरेज डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता हूँ। इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, याद कर लीजिए फुल फॉर्म, जरूरत पड़ेगी इसकी बहुत, इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, समझ रहे हैं। हम्म, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो है हमारे पास में डी रैम मेमोरी स्लॉट। डी रैम मेमोरी स्लॉट का मतलब क्या हुआ, डी रैम का मतलब है बेटा यहाँ पे डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है ना, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब हम स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ रहे होंगे तो वहां पे हम प्राइमरी स्टोरेज पढ़ेंगे और प्राइमरी स्टोरेज के अंदर हम पढ़ने वाले हैं रैम को। रैम हम 2 तरह की पढ़ने वाले हैं, एस रैम और डी रैम। और जो जनरली हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में यूज करते हैं वो होती है हमारी डी रैम, जिसे मैं कह रहा हूं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो डी रैम मैं यहां पे लगाऊंगा, यहां पे 2 स्लॉट गिवन है हमारे पास में, इन दोनों स्लॉट्स में मैं क्या लगाता हूं बेटा, डी रैम लगाता हूं। ठीक है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी स्लॉट। ठीक है जी, हाँ। अब आप कहेंगे सर डी रैम ही क्यों, एस रैम क्यों नहीं, तो ये सारी बातें होंगी स्टोरेज डिवाइसेस में। अभी के लिए इतना समझ लीजिए
कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एस रैम की तुलना में थोड़ा सा चीप है, सस्ती है, इस वजह से मैं यूज कर रहा हूं किसको, डी रैम को ही। ठीक, अभी के लिए केवल। जब हम स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि आखिर हमने इसका इस्तेमाल किया ही क्यों, रैम लगाई ही क्यों, है ना। और डी रैम है तो एस रैम क्यों नहीं लगा रहे हैं, और अगर एस रैम यहां नहीं लगा रहे हैं तो एस रैम कहां पे लगती है। ये सारी बातें होंगी जब हम पढ़ रहे होंगे स्टोरेज डिवाइसेस, तो तब तक के लिए क्या करेंगे, वेट करेंगे, ठीक है। हाँ, इसके बाद है बेटा मेरे पास में 20 पिन ATX पावर कनेक्टर। अब तो भैया बात ये है कि क्या इस मदरबोर्ड को चलाने के लिए चाहिए हमें बिजली, और वो बिजली मिलेगी इसको इस ATX पावर कनेक्टर से। हाँ, ARRB JEE कंप्यूटर क्लासेस, ठीक है बेटा, ये लिख देंगे हम, आपने कहा तो चलो ये भी सही, ठीक है। तो 20 पिन ATX पावर कनेक्टर की हम बात कर रहे हैं। जो ATX पावर कनेक्टर है बेटा, यहां पे से क्या होगा, इस पूरे के पूरे मदरबोर्ड को पावर सप्लाई मिलेगा। ये जो पावर सप्लाई है, ये पावर सप्लाई SMPS से आता है। ऐसा नहीं है कि तुमने लगाया लाइट पर यहां लगा दिया सीधे, ठीक है ना। SMPS से कनेक्ट होगा यहां पे। ATX की फुल फॉर्म क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। ये आपका 20 या 24 पिन का भी हो सकता है, 20 या 24 पिन, ठीक है ना। वो डिपेंड करेगा कि मदरबोर्ड आपका किस तरह का है या उसे कंजम्पशंस कितना है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है जी। हाँ, सो 20 या फिर 24 पिन ATX पावर कनेक्टर हमारे पास में ये है, क्लियर है। जिससे हमारे पूरे के पूरे मदरबोर्ड को क्या मिलेगी, पावर सप्लाई मिलेगी। तो मुझे जहां पे पावर सप्लाई देना है जिससे कि पूरा का पूरा मदरबोर्ड रन कर पाए, चल पाए, वो हमारा होगा ATX पावर कनेक्टर, ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। चलिए आगे बढ़े। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, अब आप समझेंगे यहां पे इसने लिखा हुआ है CPU फैन एंड हीट सिंक माउंटिंग पॉइंट्स। ये क्या है भैया, आपको यहां पे अगर दिख रहे होंगे तो ये 4 सुराख यहां पे दिख रहे हैं, 4 होल आपको दिख रहे हैं। इसमें क्या होता है, जैसे हमने CPU लगाया बेटा नीचे, उसके ऊपर हम फैन लगाते हैं ताकि जो CPU की हीट है वो क्या ना हो, उससे वो खुद ही बर्न ना हो जाए, जल ना जाए, खराब ना हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हीट सिंक या फिर उसके ऊपर फैन लगा लेते हैं। उसके लिए मुझे चाहिए क्या होता है, ये होल्स चाहिए होते हैं वो हीट सिंक को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर इसमें ऑलरेडी क्यों नहीं इनबिल्ड कर दिया CPU आपने, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। होता क्या बेटा, कई बार ये पॉसिबल हो सकता है कि जो CPU है वो खराब हो जाए, तो मदरबोर्ड काम करेगा तो आप दूसरा CPU यूज कर सकते हैं। या फिर कई बार ये हो सकता है कि मदरबोर्ड ही खराब हो जाए, CPU सही है, ठीक है ना। तो क्योंकि CPU महंगा है, अगर वो मदरबोर्ड खराब हो गया, मैंने उसमें ऑलरेडी लगा रखा है, उसको फिक्स किया हुआ है, तो हमें वो पूरा ही फेंकना पड़ेगा, है ना। इस वजह से इसको रखा जाता है ताकि हम अलग से उसको क्या कर पाए, कनेक्ट कर पाए। इन केस दोनों में से कोई एक चीज खराब होगी तो मैं उसको रिप्लेस कर पाऊं, ठीक। तो इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, हीट सिंक लगा दिया, और क्या लगा दिया, फैन लगा दिया, जिससे कि वो क्या हो जाएगा, कूल रहे, ठीक है। दिमाग है वो सिस्टम का, वो हो जाता है कभी कभी गर्म, ठीक है ना। जैसे कभी कभी हम लोगों का भी दिमाग हो जाता है क्या, गर्म, वैसे ही, समझ रहे हैं, उसी तरह से गर्म होता है वो भी। तो उसके लिए चाहिए होती है ठंडक, समझे। हम्म, चलो अब आ रहा बेटा CPU सॉकेट। तो गुरुजी सॉकेट है या रॉकेट मत लिखना इसको, हाँ। CPU सॉकेट मतलब यहाँ पे हम CPU को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। CPU रखेंगे आप इसके ऊपर, पिंस होंगे, उससे पिन से उसे कर देंगे, उसके ऊपर हीट सिंक लगा लेंगे, फैन लगा लेंगे, ठीक है ना, सारी चीजें कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, CPU सॉकेट, ठीक। फिर जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने क्या किया, हमारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम है, मैंने उससे बाहर से बेटा उसमें जैसे लेटर सपोज कीबोर्ड कनेक्ट कर दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि हम सारे सिस्टम के अंदर ही या मदरबोर्ड से अटैच कर दिया सोल्डरिंग करके। तो हम करते क्या हैं कि कुछ बाहर से कुछ एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं,
जिससे कि हमारे सिस्टम का जो वर्किंग है ना वो और दायरा बढ़ जाए उसका। जैसे मुझे फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग करनी है, तो प्रिंटिंग करने के लिए मुझे प्रिंटर चाहिए, और उस प्रिंटर को मैं कनेक्ट करूंगा इससे, तो उसके लिए मुझे कहीं पे कोई पॉइंट तो चाहिए होगा जिससे मैं उसको कनेक्ट कर पाऊं। ठीक है ना। या फिर जैसा मुझे इंटरनेट चलाना है अपने सिस्टम में, तो उस इंटरनेट की केबल को मुझे कनेक्ट तो करना पड़ेगा ना कहीं पे, उस चीज के लिए मुझे कहीं पे जगह चाहिए उसमें। या मुझे माउस ऐड करना है, कीबोर्ड लगाना है, कोई वाईफाई डिवाइस कनेक्ट करनी है। समझ रहे हैं आप बात को। उन सब चीजों के लिए हम क्या करते हैं, मदरबोर्ड के साथ में ही कुछ इंटीग्रेटेड पेरिफेरल्स पॉइंट्स देते हैं। ठीक है ना। कनेक्टर्स फॉर इंटीग्रेटेड पेरिफेरल्स, दैट मींस मदरबोर्ड के साथ में हम एक्सटर्नली अगर किसी डिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास में कनेक्टर्स अवेलेबल होते हैं मदरबोर्ड के साथ में ही। जैसे उसका एग्जांपल हम कह सकते हैं कि यूएसबी हो गया, भैया मुझे पेन ड्राइव लगानी है, भैया हमें इंटरनेट चलाना है, हमको स्पीकर्स कनेक्ट करने हैं उसके साथ में, तो वो सारे के सारे कनेक्टर्स कहाँ पे होंगे, आपके मदरबोर्ड्स में। और इस मदरबोर्ड के कनेक्टर्स को ही हम कहते हैं पोर्ट्स, जो हम पढ़ेंगे इसके बाद कि इन पोर्ट्स के नाम क्या क्या हैं, इन पोर्ट्स में क्या क्या कनेक्ट कर सकते हैं किस पोर्ट के साथ में, या जहां पे इंटरनेट की केबल लग रही है उस पोर्ट को क्या कहते हैं, या जहां आप पेन ड्राइव लगा रहे हैं उस पोर्ट को क्या कहते हैं, या और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के किस तरह के पोर्ट अभी डेवलप हुए हैं, है ना। वो सारी चीजें हम सीखेंगे इसमें आगे आगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये सारे के सारे जो भी हम एक्सटर्नल चीजें लगाना चाहते हैं इसमें, एक्सटर्नल कंपोनेंट्स को ऐड करना चाहते हैं, उन एक्सटर्नल कंपोनेंट्स को ऐड करने के लिए हमें चाहिए होंगे कुछ कनेक्टर्स या कनेक्शंस, जहां पे मैं उन कनेक्शंस को लगा सकूं, उन्हीं को हम कहते हैं पोर्ट्स। ठीक है, अरे बातें समझ में आ रही हैं, कहानी समझ में आ रही है भैया या ना आ रही, बोलो यार, हाँ या ना, कुछ तो कहो। चंदन सर गुड इवनिंग सर, चंदन सर गुड इवनिंग। चंदन सर भी भैया क्लास ले रहे हैं, हाँ देख रहे हैं वो भी कैसी चल रही हैं क्लासेस, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। अब आती है भैया साहब, ये लगा है बेटा यहाँ पे सी मॉस बैकअप बैटरी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में सी मॉस बैकअप बैटरी, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैटरी, फुल फॉर्म इसकी ये है। अब आप बोलेंगे सर पावर सप्लाई यहाँ दे रहे हैं, इस भाई साहब का काम क्या है, लगाई क्यों दी बैटरी इसमें, जब मैंने पावर सप्लाई यहाँ दे रखी है, मैं सारी पावर यहाँ से ट्रांसफर करूंगा, सब कुछ इससे काम करूंगा, ये भाई साहब क्यों लगा दिए यहाँ है, और इसको ऐसे स्पेसिफिक नाम क्यों दे रखा है, कोई सेल लगा दो वहां पे है। तो बेटा इसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैटरी। इसका एक काम है, काम क्या है, आपने देखा होगा जैसे आपने क्या किया, अभी अपने सिस्टम बंद किया, सिस्टम वगैरह बंद कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब बंद, सिस्टम को सप्लाई बंद कर दी और चले गए आप, और आपको एक महीने बाद आता कि मुझे सिस्टम ओपन करना है फिर से, और आपने एक महीने बाद सिस्टम ओपन किया, तो आप देखेंगे कि जो सिस्टम का टाइम है या जो सिस्टम की डेट है वो अपडेट हो रखी है ऑलरेडी, है ना। आज आप बंद करेंगे, एक महीने बाद ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा ना उसमें कि डेट भी एक महीने बाद की होगी, जिस दिन आप उसी दिन की डेट है, वही टाइम भी है। ऐसे कैसे, ऐसे तो हो नहीं सकता है कि हमने उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सारी बंद कर दी और वो खुद ही चल रहा हो, जब तक उसमें पावर ही नहीं मिल रही तो खुद से तो चल नहीं सकता वो। उन सब प्रोसेस के लिए बेटा, जैसे कि हमें वो टाइम एंड डेट को अपडेट रखना है, या बायोस की कुछ सेटिंग्स होती हैं उनको अपडेट रखना है, उन सब के लिए हमारे पास में ये बैटरी लगाई जाती है जो हमारे को बैकअप देती है। केवल और केवल बैकअप का मतलब ये नहीं कि आपका सिस्टम बंद हो गया अरे पूरा सिस्टम चला दे, ऐसा नहीं। बैकअप का मतलब ये है कि ये तब बैकअप देती है आपके क्रिटिकल डेटा को बचाने के लिए, जब आपका क्या हो जाए, सिस्टम आपने बंद कर दिया है, शट डाउन कर दिया है, पावर सप्लाई बंद कर दी है, तो जो डेट अपडेट होनी है या जो टाइम अपडेट होना है वो सब इससे पावर मिलती है, उससे उस डेट और टाइम को वो अपडेट होता रहता है। समझ रहे, इस वजह से हमने क्या लगाई है, सीमॉस बैटरी यहां पे लगाई है।
नहीं तो पता चल रहा सिस्टम खोला 1 महीने बाद, डेट आज ही की दिखा रहा जब बंद कर रखा है ना। ठीक। फिर आता है हमारे पास बेटा पीसीआई स्लॉट। अब देखो जैसे आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है, आपने कहा एक काम करता हूं सर मैं इसको ना एज अ टीवी यूज करूंगा, है ना। अब एज अ टीवी यूज करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि कहाँ जहां मर्जी वहां उस कनेक्टर पे लगा दे और टीवी चल पड़ेगी, नहीं। या फिर आपके पास एक कंप्यूटर सिस्टम है और आपने कहा मुझे इसमें एक हैवी गेम चलाना है, आप गेम खेलना चाहते हो उसमें एक हैवी गेम, ठीक है ना। तो उन सब चीजों के लिए यहां पे मैं कुछ अलग से क्या लगाता हूं बेटा, कुछ चीजें लगाता हूं अलग से। जैसे कि मैंने यहाँ पे टीवी ट्यूनर कार्ड लगा दिया। टीवी ट्यूनर कार्ड क्या हुआ, टीवी ट्यूनर कार्ड आपके सिस्टम को अलाउ करेगा कि आप उसमें टीवी चला पाए, ठीक है ना। या फिर मैंने यहां पे आपका एक मॉडम लगा दिया, या मॉडम छोड़ो आपका वो लगा दिया मैंने एनआईसी कार्ड लगा दिया, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा दिया, जिसके माध्यम से मैं नेट चला पाऊं। तो इस तरह के कार्ड्स हम यहां पीसीआई स्लॉट में लगा सकते हैं, ठीक है ना। पीसीआई स्लॉट्स के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। इनके बारे में मैंने डिटेल में यहां लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं इनको। ये देखो, ये मैं पूरा आप लोगों को दूंगा पीडीएफ, आप लोगों को पता है। एप्लीकेशन पे जाएं, हमारे आरआरबी टेक्नीशियन का बैच देखें ग्रेड 1 वाला, उसमें यूट्यूब सेशन का एक फोल्डर बना हुआ है, वहां पे जाएं, वहां पे आपको ये पीडीएफ फाइल्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक। सो मैं पीसीआई कह रहा था, पेरिफेरल कंपोनेंट्स इंटरकनेक्टेड, ठीक है, इंटरकनेक्टेड, समझ रहे हैं बात। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड, इंटरकनेक्ट कह सकते हैं हम। यहां पे हम क्या करते हैं कि देखो पीसीआई डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए कहते हैं, जैसे कि मॉडम्स हो गया, साउंड कार्ड हो गया, वीडियो कार्ड हो गया, नेटवर्क हार्डवेयर कार्ड हो गए, जैसे एनआईसी में आपको कह ही रहा था। तो ये सारे के सारे कार्ड हम पीसीआई स्लॉट में लगा सकते हैं। अर्लियर कंप्यूटर्स में मैं ग्राफिक कार्ड भी यहीं पे ही लगाता था, ये ग्राफिक कार्ड भी यहीं पे ही लगाया जाता था। अर्लियर कंप्यूटर्स में, अर्लियर मतलब जो अभी आ रहे हैं उससे पहले वाले कंप्यूटर्स में पीसीआई स्लॉट ही हुआ करता था, जहां पे मैं ग्राफिक्स कार्ड भी लगा सकता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा था, आपको कोई हैवी गेम चलाना अपने सिस्टम में, तो उसके लिए आपको अलग से एक ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, ग्राफिक कार्ड आपका सिंपली वीडियो कार्ड ही होता है, उसको सपोर्ट करने के लिए, ग्राफिक्स को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़े, तो पीसीआई स्लॉट आप समझ ही गए हैं कि पीसीआई स्लॉट की बात क्या हो रही है, ठीक है। हाँ, तो यहां पे हम लगा सकते हैं। फिर आती है एजीपी स्लॉट की बात। तो एजीपी स्लॉट जो ये बना रखा है बेटा, यहां पे लगाया जाता है ग्राफिक कार्ड। पहले पीसीआई स्लॉट में हम लगाते थे, लेकिन अब हम क्या करते हैं, एजीपी स्लॉट में लगाते हैं अपना ग्राफिक कार्ड। भाई समझ में आया, बात समझ में आई या नहीं आई, मुझे जल्दी से बता दो कि मैंने जो ये बताया आपको। हाँ, पेरिफेरल पीसीआई स्लॉट हो गया, मैंने आपको सीमॉस बता दिया, सीमॉस क्या था, एजीपी स्लॉट आपको बता दिया है, एजीपी स्लॉट क्या है। तो एजीपी हमारे पास में है एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, ठीक है ना, एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट, एजीपी ग्राफिक पोर्ट, ठीक है ना। ये एक एक्सपेंशन कार्ड होता है, ठीक है ना, वीडियो कार्ड टू ए कंप्यूटर सिस्टम एल टू स्पीड 3D कंप्यूटर, ग्राफिक्स वही तो ना मैं आपको कह रहा था, ग्राफिक कार्ड होता है ये भी वीडियो कार्ड ही होता है, जो कि ग्राफिक को, हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स को चलाने में मदद करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में। तो ये चीजें थी हमारे पास में पूरी की पूरी मदरबोर्ड के बारे में। बस इसमें जो एक पॉइंट छूट रहा है वो छूट रहा है बेटा आप लोगों का, क्या कि साउथ ब्रिज क्या हुआ, जो कि मैंने आपको बता दिया था। नॉर्थ ब्रिज क्या हुआ, साउथ ब्रिज हमारे पास में सिंपली क्या होता है, ये पेरिफेरल एलिमेंट्स को नॉर्थ ब्रिज से या फिर पेरिफेरल एलिमेंट्स को मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के काम आता है। वो हमने अपनी सुविधा के लिए बांटा है उसको, ताकि हम स्टडी कर पाए उसके अच्छे से। समझ पा रहे हैं? अच्छा बताइए जल्दी से कमेंट करके कि बात समझ में आई सबको।
बात समझ में आई या नहीं आई? और मजा आ रहा है क्लास पढ़ने में या नहीं? मजा तो आ ही रहा होगा। खैर, नोट्स आप आराम से बना लीजिए अपना, ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको अवेलेबल होगी। आप नोट्स ऐसे भी बना सकते हैं कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ से तो आप उनको लिखते हुए चलो, उसके बेसिस पे भी आप नोट्स बना सकते हैं। जैसे मर्जी बना लीजिए। इसी वीडियो को 2-3 बार देखोगे आपको सब याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ रही है, चलिए ठीक है। सो आज के सेशन को मैं यहीं एंड करता हूं। आज इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने मदरबोर्ड के बारे में पढ़ा, मदरबोर्ड में क्या क्या कंपोनेंट लगे होते हैं वो पढ़ा हमने। ठीक है ना, सारी की सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूं इसमें। नॉर्थ ब्रिज क्या होता है, आईडी क्या है, डी रैम 20 पिन 20 या 24 पिन भी हो सकता है, सीपीयू फैन हीट सिंक माउंटिंग पॉइंट्स क्या है, सीपीयू सॉकेट पे क्या होता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। सो आई होप आप लोगों को सब क्लियर होगा। बाकी बातें करेंगे आप लोगों से कल के सेशन में। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। और मैं बार बार कह चुका हूं, ये क्लास आपकी बहुत जल्द रेलवे का जो हमारा आरआरबी का जो हमारा नया चैनल है उस पे आप लोगों को, रेलवे एक्सप्रेस, उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जिन्होंने भी वो सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है जी? चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से सभी से ही। नेक्स्ट सेशन है मतलब कि कल ठीक 4 बजे। तो सभी के सभी से अधिक शेयर करें इस सेशन को। अच्छा लगे तो कमेंट करें। क्लास के बाद जो स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, लाइव नहीं देख पा रहे हैं, रिकॉर्डेड देख रहे हैं, तो वो भी इसमें कमेंट कर सकते हैं कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, नहीं आ रही हैं तो क्यों नहीं आ रही हैं आप, और क्या चाहते हैं इसमें। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल के सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।